बोलो विवेक। आवाज जा रही है, तुम लोग नहीं जा रही? लड़की लोग, बॉयज लोग बोलो, जब नंद किशोर बोलो नहीं पढ़ा है। अच्छा, वेरी गुड। और दूसरा कोई? दूसरा कोई बताओ जल्दी। नहीं बताएगा तो हम ही बताओ। तो बताओ तो रे, नंद किशोर तुमने पढ़ा है? नंद किशोर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सो बताओ। अच्छा, आवाज कट कट के आता है? तो बोलना चाहिए। हम वाईफाई से कनेक्ट हो जा रहे हैं। चलो, अब कैसा आवाज जा रहा है, सो बताओ। हेलो। नथिंग बट इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ऐसा हम बोलते हैं, थोड़ा रुको, अपना बोर्ड ले लेते हैं। हम्म, तो अगर हम बोले कि स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बोलते हैं ना, तो एक बताओ कि हमको बार बार हम एग्जांपल यही देते हैं कि अगर ये डायरेक्शन हुआ, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है ना? सॉरी, रिप्रेजेंट ही नहीं किया ना। अच्छा अच्छा, जस्ट। हाँ, तो इस ऐसा कुछ डायरेक्शन में है, तो क्या हम, अगर हमको भागलपुर जाना है तो यहाँ से खड़े हैं, तो हमको डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये डायरेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, आप बताओ एक चीज, तो एक चीज यहाँ पे समझना, एक चीज और बताओ। जैसे पॉलिटेक्निक है, कोई विद्यार्थी क्या किया, एडमिशन लिया, और यहाँ मान चलो स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो समझो कि एडमिशन लिया और कभी पास ही नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा चाहेगा कॉलेज में रहना, तो ये क्या संभव है? तो दूसरा का मौका मिल पाएगा पढ़ने के लिए? तो क्या हम इसको एल्गोरिदम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। देखो समझो, मतलब कि एल्गोरिदम वही चीज होगा जो एक मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में हमको आउटपुट प्रोड्यूस करे। समझे बात को या नहीं समझे? एल्गोरिदम वही होगा जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में हमको क्या करे, आउटपुट प्रोड्यूस करे। तो इसीलिए हम एल्गोरिदम के डिफिनेशन में जोड़ते हैं, क्या हो गया इसको, हाँ, एल्गोरिदम के डिफिनेशन में जोड़ते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेथड, या बोलेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू प्रोड्यूस द प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब कि एक नंबर ऑफ फाइनाइट टाइम होगा जिसमें एल्गोरिदम क्या करेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है बात को या नहीं आ रहा? क्या समझ में जैसे कि मान के चलो कि डिप्लोमा 3 साल का है, होता है ना 3 साल का। अब 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है, 6 सेमेस्टर है। अगर कोई स्टूडेंट 3 साल में कंप्लीट नहीं करता है तो कभी फेल भी करता है, उसके बाद भी आई थिंक उसको 2 साल देता है, 3 2 5 साल देता है। 5 साल में अगर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसको क्या दे देता है, एनएफटी दे देता है। क्या देता है बुआ? एनएफटी। एनएफटी का, हाँ, एनएफटी का मतलब है नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एल्गोरिदम के बारे में समझ में आया बात को या नहीं आया? समझे बात को? बोलो, समझ में आया? और देखो, एल्गोरिदम के बारे में अगर जानना चाहोगे, देखो एल्गोरिदम वही होगा जो एटलीस्ट, क्या हुआ, एटलीस्ट वन आउटपुट लेगा। क्या करेगा? वन आउटपुट लेगा, जीरो और वन आउटपुट लेगा। कौन में? एल्गोरिदम में। बट एटलीस्ट प्रोड्यूस करेगा वन आउटपुट, और वन आउटपुट करेगा। समझे बात को कि नहीं समझे? तो वही एल्गोरिदम हो गया।
कोई दिक्कत? बोलो। सब बोल नहीं रहा है सब। आद्या, नंद किशोर, बोल जल्दी। समझ में आया? हाँ, तो एल्गोरिदम समझ में आ कि नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो, अब बात आती है कि एक एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए। तो एक एल्गोरिदम को एम्बिग्यूटी फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्बिग्यूटी फ्री। क्या होना चाहिए? उसी को एम्बिग्यूटी फ्री को बोलते हैं अनएम्बिगुअस होना चाहिए। दूसरा समझो कि एल्गोरिदम जो है कंसाइज होना चाहिए और ये एफिशिएंट होना चाहिए। तो एल्गोरिदम का इस तरह से कुछ है। तो एल्गोरिदम इज नथिंग बट इट इज ए स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व ए वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? समझ में आया या नहीं आया? और देखो, एक एल्गोरिदम कब एल्गोरिदम होगा, उसके कुछ क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है कि उसमें 0 और 1 मोर देन 1 इनपुट होना चाहिए, ठीक है, और वो एटलीस्ट 1 आउटपुट प्रोड्यूस करे, ठीक है। और एल्गोरिदम का एक प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि डिफिनिटनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफिनिटनेस होना चाहिए, ठीक है। डिफिनिटनेस का मतलब हुआ कि ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। कि एल्गोरिदम जो है तो होना चाहिए क्या था? इंस्ट्रक्शन क्लियर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? अनएम्बिगुअस होना, मतलब डबलिंग नहीं होना चाहिए। कोई अगर एक बात है तो दूसरा एक ही बार होगा। उसी तरह फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नंबर ऑफ स्टेप शुड बी क्लियर। जैसे कि डिप्लोमा क्लियर है, एडमिशन लेने से पहले क्लियर था ना कि 3 साल लगेगा इसमें? बोलो। समझ में? अब और तुमको मान के चलो बोलेगा कि हाँ तू लिया 18 में एडमिशन, तो कोई आदमी ऑटोमेटिक ये पता कर लेगा कि अभी कौन ईयर में होगा। बोलो। हम्म, समझ में आ रहा है? बोलो ना टेलर का। कोई दिक्कत? तो मतलब समझ में आया कि एक एल्गोरिदम का कैसा होना चाहिए। नहीं समझ में आया? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अब देखो, एल्गोरिदम का नीड क्यों है। तुम लोगों ने कुंभ मेला का नाम सुना है? कुंभ मेला का नाम सुना है? बोलो। क्या कुंभ मेला का नाम सुना है? कुंभ मेला का नाम। तो उसमें उसमें उसके बारे में क्या जानते हो? और उसके बारे में जानते हो कुछ ट्रेजेडी भी होता है कि हमेशा कुंभ में कोई ना कोई मरता ही है। सुना है? बहुत लोग मरता है। जान रहे हो या नहीं जान रहे हो? हाँ रे, भीड़ के कारण। जान रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सो बताओ, बताएं। तो देखो, सुन रहा है रे भाई, बोलना हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो लोग बातिया है क्या? तो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, अरे पूछने देखो। तो एक साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट, वो बोला कि अगर हमको कुंभ मेला के बारे में पूरा पता चल जाए तो हम एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप कर देंगे ताकि मिनिमम नंबर ऑफ लोगों का डेथ होगा, मतलब लोग नहीं मरेंगे। समझे बात को? समझ में आया या नहीं आया? सो बताओ। आ गया? तो एल्गोरिदम के लिए डेवलप, आप देखो जैसे कि तुम लोग जाएगा तो एल्गोरिदम डेवलपर भी बन सकता है, ठीक है। तो एल्गोरिदम जिस तरह से, एल्गोरिदम का मतलब हुआ बिफोर डिजाइनिंग यू हैव टू नो ऑल दैट द थ्रीड्स अबाउट अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। आप डिजाइनिंग से पहले प्रॉब्लम के बारे में समझिए। आपको एक लेख भी मिलने को मिलेगा। देखो अभी तुमको, अब ये दिखाते हैं कि बाद में देख लेगा तुम लोग जाकर। देख लो, वेट करो। हम भी बहुत पहले नहीं गया था, पिछली बार जब पढ़ा रहे थे ना तो उस समय आया था। कुंभ फेयर
रिलेटेड एल्गोरिदम न्यूज। कोई साइंटिस्ट था, समझा, दैट कैन कंट्रोल द इंटायर कुम। देखो है ना, देखो जब फरवरी 19 में छपा था, क्राउड से जो है ना बहुत सारे लोगों का डेथ होता था, समझा। तो वो एल्गोरिदम डेवलपर बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं कि, देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन विजिबल है, क्या लिखा है, नाउ एन एल्गोरिदम दैट कैन कंट्रोल द इंटायर कुम थैंक टू आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास से कोलैबोरेशन करके एक एल्गोरिदम डेवलप कर लिया गया, ठीक है ना, जिसके कारण लोग कम मरे। तो लोगों को आर्टिकल्स हम शेयर कर देते हैं, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेगा। उसका दिक्कत होगा, और तू लोग भी देखो लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, उसको इसके द्वारा से, मतलब एल्गोरिदम के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी चीज़ है एल्गोरिदम। अभी तुम लोग एक यूनिट पढ़ रहा है, आगे जाकर तुम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े, बोलो, हेलो, काहे नहीं बोल रहे? हाँ, समझ में आया, सुनो बताओ। अब देखो, एल्गोरिदम का मैथोलॉजी क्या होगा, मैथोलॉजी, मैथोलॉजी ऑफ एनालिसिस। तो मैथोलॉजी ऑफ एनालिसिस का मतलब समझो, किसी एल्गोरिदम में करते क्या है। अगर लिखते हैं हम C बराबर A प्लस बी, लिखते हैं ना जी, बोलो लिखते हैं ना, तो लिखते हैं। तो एल्गोरिदम जैसे एडिशन का ही तुमको एल्गोरिदम डेवलप करना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैथलो करने के लिए हमको दो चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए, देखो मान चलो, एक हो जाएगा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर में क्या हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, या फिर देखो जैसे गेट उट जो पढ़ा था वो सब हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से और सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। तो ये सब को के मदद से हम लोग एडिशन के लिए एल्गोरिदम प्रोवाइड कर लेंगे, और हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हाउ मैनी टाइम्स इट विल टेक इन इन सम, मतलब इस सम करने में कितना टाइम लगेगा। समझे बात को या नहीं समझे, बोलो, किसी को कोई दिक्कत है सो बोलो, समझ में आया। तो अब यही टाइम कैलकुलेशन, अब देखो जैसे कि तुमको हम पिछले जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो बताए थे कि एल्गोरिदम सॉल्व करने में जैसे टाइम लगता है, पोलिनोमियल टाइम लगता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लगता है, ठीक है। तो कौन सा टाइम डिजायरेबल है, तो सबसे डिजायरेबल है पोलिनोमियल टाइम। कि जितना पोलिनोमियल टाइम का मतलब क्या होगा, पोलिनोमियल समझता है ना, इक्वेशन समझा, तू लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, बोलो। तो पोलिनोमियल टाइम सबसे, जैसे एक्सपोनेंशियल, जैसे समझो, इसको क्या बोलेगा, यार देखो, इसे अगर लिखा हुआ एन स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, चलो लिखा हुआ एन स्क्वायर, और ये लिखा हुआ 2 पावर n स्क्वायर। तो बताओ कौन पोलिनोमियल है, कौन एक्सपोनेंशियल है, क्या बोला, बोलो, 2 पावर n पोलिनोमियल है, ठीक है। और बताओ, तो और ये एन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल है। बोलने दो, बुल्लू को बोलने दो, राजकुमार को बोलने दो, अरे बोलो, गर्ल साइड, गर्ल साइड से बोलो, कौन पोलिनोमियल है, कौन एक्सपोनेंशियल है, बोलो, आवाज आ रही है, हेलो,
हाँ, तो इतना बात नहीं समझ में आता है। जब देखो, अब बात करेंगे को ये पोलिनोमियल बड़ा होता है कि एक्सपोनेंशियल बड़ा होता है? बोलो ये लड़का सब कितना सोचता है, एक्सपोनेंशियल बड़ा होगा, ठीक है। तो हमेशा चाहेगा, कोई एल्गोरिदम चाहता है, क्या चाहता है कि हमको कम टाइम लगे, कम टाइम में आउटपुट दे दे, यही चाहता है ना डे? बोलो, यही चाहता है ना कि कम टाइम आउटपुट मिल जाए। हेलो, आवाज नहीं, तो आवाज नहीं आ रही थी तो बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, एटलीस्ट मैसेज लिख दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है बुआ, नहीं आता है तो मैसेज कर दिया करिए, ठीक है। हमको लगा कि सब तो लोग क्लास, ठीक, कर गया, समझे बात को? तो आउटपुट जो है आपको कम टाइम में चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए, सो बताओ। समझे? तो हमेशा डिजायरेबल रहता है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए किसमें, पोलोनोमियल में। कोई दिक्कत? बोलो, कोई तकलीफ किसी को? अब देखो, तुम लोग जानना चाहोगे तो हम उस पहले क्लास में ही बता चुके हैं कि एल्गोरिदम डिजाइन करने का बहुत सारा टेक्निक है, ठीक है। तो कुछ टेक्निक का याद रख लो नाम, जैसे डिवाइड एंड कंकर मेथड है, क्या है? डिवाइड एंड कंकर मेथड है, ग्रीडी अप्रोच है, डायनेमिक अप्रोच है, ब्रांच बाउंड है, इंक्रीमेंट अप्रोच है। दीज आर द टेक्निक एट बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिजाइन एल्गोरिदम। जैसे देखो, डिवाइड एंड कंकर क्या, आगे जाएगा तो बहुत पढ़ना है, ठीक है ना। तो डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है, यू हैव टू यू हैव टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। मान चलो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो इसको आप सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड पहला क्या हो गया, डिवाइड करने का मतलब P1 P2 कर दीजिए, P3 कर दीजिए, P4 कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए। अब इन सब डिवाइड कर दिए प्रॉब्लम को, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? क्या हुआ? आवाज नहीं जा रही है? हट, बेहुदा तो नहीं आ रहा, तुम अपना देखो आवाज नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट बोलो सर आवाज नहीं आ रहा है, अपना नेटवर्क सही करो, उसको परेशान हो रहा है। चलो, ठीक है। तो डिवाइड द प्रॉब्लम, डिवाइड एंड कंकर मेथड में क्या होता है, डिवाइड द प्रॉब्लम इन द सम प्रॉब्लम, आफ्टर डिवाइडिंग यू हैव टू सॉल्व इट इन पार्टिकुलर, और उसके बाद कंकर, कंकर मतलब जोड़ देना। समझे बात को या नहीं समझे? तो इस तरह से अप्रोच है, आप लोग डा पढ़ेंगे, ड्रा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। समझ में आया बात को या नहीं आया? हाँ, तो इसी यही यही सब अप्रोच है। अब इसी सब अप्रोच में हम लोग थोड़ा देख रहे हैं कि आखिर हमको एल्गोरिदम का जो है, एनालिसिस का कितने टाइप है, ठीक है ना। तो एनालिसिस में होता क्या हुआ, एल्गोरिदम का एनालिसिस में, जैसे देखो हम बताते हैं, तो सुनो तो लोग, कि दो तरह का एनालिसिस होता है, ए प्रियोरी होता है और ए प्रियोरी एनालिसिस होता है, ठीक है ना। प्रियोरी और ए प्रियोरी एनालिसिस होता है। तो ए प्रियोरी एनालिसिस क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। जैसे मान के चलो, ध्यान रखना खाली इतना ही ध्यान रखना है कि एनालिसिस क्या क्या होता है, ए प्रियोरी और पीरियोडिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को इसमें, ठीक है। आवाज़ आ रही है? हाँ, तो अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं अभी, ठीक है, कि जैसे कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का टाइप कितना होगा, तुमको इससे पहले भी बता चुके हैं। होता है, देखिए, अरे मूड, इधर क्या मेरा कलो, हाँ, देखिए होता क्या है। पहला देखिए, वर्स्ट केस, क्या होता है, वर्स्ट केस। दूसरा आ जाएगा एवरेज केस, थर्ड हो जाएगा बेस्ट केस। देखो,
समझो, तीनों आदमियों को, हम तीनों को जनरली समझाना चाहे तो ऐसे समझते हैं कि मान के चलो कि वर्स्ट केस, अगर तुम मान के चलो गिरा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम काम क्या हो सकता है, बोलो। अगर तुम सुनो, छोड़ो, गंदा एग्जांपल नहीं देते हैं। अगर तुम पढ़ाई किया, या सुनो सिंपल सी बात है, अगर मान लो तुम जो है, क्या एग्जांपल दे तो जल्दी समझ जाएगा। देखो, इसी को देखो, ये तीनों समझ क्या, एनालिसिस समझ गया तीनों, इसको डिटेल कर दे, क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस, इसको समझा देते हैं वन बाय वन। मोबाइल पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देख रहे बुआ, तो देखो, आप मान चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ में आया बात को या नहीं समझ में आया, ये दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है। अब देखो, अगर आप हमको अगर इस ऑर्डर में है, तो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को मैक्सिमम काम करना पड़ेगा, समझे बात को। तो इस इनपुट के लिए मैक्सिमम वर्क करने के लिए हमको मैक्सिमम, अगर मिनिमम मिनिमम हमको चाहिए, मिनिमम नंबर चाहिए, तो मिनिमम मिनिमम के लिए मिनिमम वर्क करना पड़ेगा इस इनपुट के लिए, इनपुट सेट के लिए, व्हेन नंबर इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझे बात को। तो मतलब समझो कि ऐसा इनपुट क्लास, ठीक है, जिसके लिए एल्गोरिदम को मैक्सिमम वर्क करना पड़े, क्या करना पड़े, मैक्सिमम वर्क करना पड़े, और मैक्सिमम वर्क करेगा, देखो तो बता, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, तो मैक्सिमम वर्क करेगा तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, समझे बात को। तो द इनपुट क्लास फॉर विच द एल्गोरिदम डज मैक्सिमम वर्क एंड हैंस टेकिंग मैक्सिमम टाइम इज नोन एज वर्स्ट केस, समझे बात को। वर्स्ट केस का मतलब हुआ कि एक ऐसा इनपुट सेट हो गया जिसके लिए मैक्सिमम काम करना पड़े, और मैक्सिमम काम करने के लिए करेगा तो मैक्सिमम टाइम लगेगा, समझे बात को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्स्ट केस टाइम, समझे बात को। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोलो। देखो, उसके बाद देखो बाबू रे, इसको देख लिया, तो अब देखो, अब एग्जाम्पल में देखो, वर्स्ट केस के एग्जाम्पल में, जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, क्या हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, ये बिहेव करेगा, ये भी क्या, क्विक सॉर्ट भी एक टेक्निक है जो हम करते हैं, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। क्विक सॉर्ट बिहेव्स इन वर्स्ट केस फॉर हिज सॉर्टेड इनपुट, सॉर्टेड इनपुट के लिए क्विक सॉर्ट जो है वर्स्ट केस में काम करेगा, समझे बात को। क्विक सॉर्ट में जब इनपुट होगा सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड इनपुट होगा, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा बोलो, क्या करेगा, हाँ, तो वर्ड्स के में काम करेगा, जो टाइम लगाएगा एन स्क्वायर्ड, एन स्क्वायर्ड का मतलब कैसा टाइम, पोलोनोमियल टाइम, समझे बात को। अब देखो कि बात करते हैं, इसी में एग्जांपल देना चाहे तो देखो, समझो, समझ में आया बात को, इसे बात पॉइंट लिखते भी जाना, ठीक है। अब देखो, दूसरी बात समझो कि लीनियर सर्च, लीनियर सर्च का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 इस तरह से देते हैं, ये वर्स्ट केस में कब होगा, जब जो हाईएस्ट नंबर होगा कहां पे होगा, लास्ट पोजीशन पे होगा, समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत। तो वर्स्ट केस समझ में आया क्या बाबू, वर्स्ट केस समझ में आया या नहीं आया, किसी को कोई तकलीफ है तो बोलो, तकलीफ दूर होगा, ठीक है।
अब देखो वर्स्ट केस हो गया, अब वेस्ट केस समझते हैं। थोड़ा मुंह भी दर्द, थोड़ा पानी पी ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है। जब जब कंप्यूटर साइंस पढ़िएगा क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए वेस्ट केस क्या हो जाएगा, वेस्ट केस। तो ये क्या हो जाएगा, द इनपुट क्लास फॉर विच द एल्गोरिदम डज मिनिमम वर्क। तो मिनिमम वर्क करेगा तो मिनिमम टाइम लगेगा, लगेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस्ट केस। समझे बात। ऐसा इनपुट क्लास जिसके लिए क्या मिनिमम वर्क करना पड़े, और मिनिमम वर्क का मतलब हो गया मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस्ट केस। तो याद करो, अच्छा, तो याद करो, कहता है कि ये लैपटॉप बड़ा बढ़िया काम करता है, ये गाड़ी बढ़िया चलता है। तो उसके पीछे क्या होता है, एल्गोरिदम लगाया होता है कि इतना इनपुट, ऐसा इनपुट करे, मतलब ऐसा करेंगे तो ऐसा हुआ, तो अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। समझ में आ रहा है बात को। तो यही हो गया बेस्ट केस। बेस्ट केस कहने का मतलब हुआ एक ऐसा इनपुट से सेट जिसमें मिनिमम वर्क करना पड़े, और मिनिमम वर्क के लिए अब मिनिमम टाइम लगे, उसी को हम लोग बोलेंगे बेस्ट केस। अब जैसे हम बात करिए थे क्विक शॉर्ट का, तो क्विक शॉर्ट जो है वो हुआ, क्विक शॉर्ट बिहेव करेगा बेस्ट केस में कब, अनसॉर्टेड ऑर्डर के लिए। किसके लिए, अनसॉर्टेड इनपुट एलिमेंट्स के लिए। क्विक शॉर्ट क्या करेगा बुआ, जब अनसॉर्टेड रहेगा तो बेस्ट केस में काम करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन क्विक शॉर्ट कब जो है बेस्ट केस में काम करेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझे। तो बेस्ट केस समझ में आ गया या नहीं आया, कोई दिक्कत। वेरी गुड। अब देखो द नेम एवरेज